जय हिंद, जय भारत। मैं हूं महेश मंडले। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो काफ़ी दिन हो गए दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिन हो गए क्योंकि मैं थोड़ा-सा वीडियो बनाने के लिए दोस्तों टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए। ख़ैर कोई बात नहीं, अब हम आज की शुरुआत करते हैं हम लोग दोस्तों। क्या आज का टॉपिक हमारा क्या है? हिंदी का जो व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि दोस्तों पहला पार्ट हमने पढ़ चुका है व्यंजन संधि का। आज ये है व्यंजन संधि का दूसरा पार्ट है। क्या है? दूसरा पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं आई बटन में दे दूंगा, तो यहाँ राइट साइड में आई बटन में जाकर आप आई बटन पर जो प्रेस कीजिए दोस्तों, तो वहां पर इसके जो पहले का लेक्चर है वो आप लोग देख सकते हैं। या तो फिर हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर व्यंजन संधि का पहला लेक्चर देखिए, फिर ये दूसरा लेक्चर देखिए दोस्तों, जहाँ संधि चल रही प्लेलिस्ट अलग से बनी है दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। तो काफ़ी दिन हो गए दोस्तों, आप लोगों का बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है। मैसेज आ रहे थे कि भैया वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं यूट्यूब पर। तो दोस्तों क्या है कि थोड़ा-सा मैं बिज़ी हो गया था। बिज़ी क्या, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। चलिए ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों हम यहाँ शुरू करेंगे कि आज का वीडियो हमारा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, जो व्यंजन संधि का आज जो दूसरा नियम पढ़ेंगे हम लोग। क्या है? दूसरा नियम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा है दोस्तों, नियम हमको यहाँ पर दोस्तों देखिए, हमको रटना नहीं है कि ये आया तो ये कैसे हुआ। हमको यहाँ पर नियम के तौर पर चलना है, नियम के अनुसार चलना है और यहाँ पर समझना है दोस्तों। क्या है? हमको माइंड में बिठाना, समझना है, तब हम लोगों को यहाँ पर आगे जाकर कभी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों को समझना है, ठीक है? रटना नहीं है, समझना है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा दोस्तों कि सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है। क्या है? सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। क्या है? जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर वीडियो भी बनाया था दोस्तों, पर कुछ बहुत मेहनत करना पड़ती है दोस्तों। मेरा आधा घंटा वहाँ पर वेस्ट हो गया दोस्तों, आधा घंटा, क्योंकि वीडियो बनाया हूँ लेकिन वहाँ पर वॉइस नहीं है। क्या है? आवाज़ नहीं है दोस्तों। तो बहुत मेहनत करना पड़ती है दोस्तों, तब जाके वीडियो पूरा कंप्लीट बनता है। तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, और भी आप लोग आगे सपोर्ट करते रहिए। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत आपके लिए और अपने लिए करता हूँ दोस्तों। खैर चलिए ठीक है, आइए। क्या है? व्यंजन संधि। आज हमारा दूसरा नियम है। आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर समझना है आपको, रटना नहीं है। ठीक है? यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए। क्या कहा गया है यहाँ पर कि किसी वर्ग का या किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, यानी कि यहाँ पर किसी वर्ग का पहले वर्ण के बाद। ठीक है? यहाँ पर क्या कहा गया है? किसी वर्ग का पहला वर्ण। तो पहला वर्ण हमारा क्या है? कचटतप है। क्या है? कचटतप है। कचटतप, कचटतप है। तो यहाँ पर कहा गया है किसी वर्ग का पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, यानी कि इनके बाद अगर पांचवा वर्ण आ जाए। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि इनका पांचवा वर्ण क्या है। क्या है इनका पांचवा वर्ण? क का पांचवा वर्ण है अंग है। ठीक है? अंग। च का क्या है? य है। और ट का ण है। त का न है। प का म है। तो ये है दोस्तों हमारा जो पहले वर्ग का पांचवा वर्ण। ये है दोस्तों, पांचवा वर्ण आ जाए तो पहले वर्ण यानी कि ये पहले वर्ण का परिवर्तन, इनका परिवर्तन क्या है दोस्तों? पहले वर्ण का परिवर्तन अपने ही पांचवें वर्ण में हो जाता है, यानी कि अपने ही पांचवें वर्ण। ठीक है? तो क का पांचवा वर्ण क्या है? अंग है। च का पांचवा वर्ण य। ट का ण। त का न।
प का म, ये है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। या तो यहाँ पर आपको मैं उदाहरण उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग छोटी छोटी चीजें, सभी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे, नियम के अनुसार चलेंगे तो दोस्तों आप कभी नहीं भूलोगे। नियम के अनुसार चलेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। और दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर नियम के अनुसार ही चलना है, अपने को यहाँ पर रटना नहीं है, माइंड में बिठाना है, समझना है। क्या है? समझना है। तो कैसे समझना? हमको यहाँ पर किसी वर्ग का पहला वर्ण, तो ये है हमारा भैया पहला वर्ण। अगर पहले वर्ण के बाद, अगर क्या कहा गया है, पहले वर्ण के बाद अगर किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, यानी कि ये आ जाए, तो पहले वर्ण का परिवर्तन अपने ही पांचवें वर्ण में हो जाता है। यहाँ पर आपको मैं उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आ जाए वाक धनमय, क्या है? वाक धनमय, तो ये है दोस्तों वाक धनमय, ये आधा क है। ठीक है दोस्तों, वाक धनमय बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क आया, यानी कि ये क है, तो अपने ही वर्ग के पांचवा वर्ण ण है। क्या है? ण है, तो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ पर वा ऐसा की ऐसा वा, और जो क की जगह यहाँ पर ग, आधा ग, हलंत है तो हलंत लग जाएगा, धनमय, यानी कि यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो मई ऐसे कैसे लिख देंगे हम यहाँ पर? तो वाग्मय, क्या है? वाग धनमय बराबर वाग्मय। ये दोस्तों यहाँ पर आपको व्यंजन संधि अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर छोटी छोटी चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण आगे का और एक शब्द और ले लीजिए दोस्तों, जैसे कि दिक धन मूड। क्या है? दिक धन मूड, तो बराबर क्या हो जाएगा? दिंगमूड हो जाएगा, दिगमूड हो जाएगा। ठीक है, दिक धन मूड बराबर दिंगमूड। ठीक है, इस प्रकार से दिक धन मूड बराबर दिंग मूड हो जाएगा, मूड हो जाएगा। ठीक है, दिक धन मूड बराबर दिग मूड। अब दोस्तों यहाँ पर अगर सत धन मार्ग, यहाँ पर क्या है? सत धन मार्ग अगर आ जाए इस प्रकार से, सत धन मार्ग, ये सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो दोस्तों त है ना, तो त का पांचवा, अपने ही पांचवा वर्ण कौन सा है? न है, तो ये है न, तो सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग, ये सन्मार्ग। इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर समझना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो व्यंजन संधि के जो दूसरा नियम जो यहाँ पर समझ में अच्छे से आ गया होगा दोस्तों। हम लोग यहाँ पर अब दोस्तों समझेंगे इस प्रकार से, और भी शब्द अगर आ जाए तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि जगत धन माता बराबर जगत धन माता बराबर जगन माता, इस प्रकार से हो जाएगा जगन माता। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर अब आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों त संबंधित नियम। दोस्तों त संबंधित नियम हम लोग यहाँ पर देखेंगे। त संबंधित के नियम दोस्तों क्या है? त संबंधित के नियम कम से कम हमारे 6 से 7 नियम है। तो यहाँ पर त संबंधित के अगर त के बाद क्या आ जाए वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर दोस्तों सारी चीज नियम के अनुसार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये मिटा देंगे दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये डेफिनेशन पढ़िए, इसके बाद ये समझिए दोस्तों कि इनके बाद पांचवा वर्ण आया, ये समझाया हूँ मैं। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये मिटाएंगे और अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों त संबंधित नियम। क्या है? त संबंधित नियम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर क्लास कैसी लग रही है वो भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोस्तों क्लास आपको कैसी लग रही है। तो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अभी आगे पढ़ेंगे दोस्तों त संबंधित नियम। क्या अब दोस्तों यहाँ पर त संबंधित नियम का हम लोग पहला नियम देखेंगे। त संबंधित का नियम हम क्या है? पहला नियम देखेंगे। त संबंधित नियम। ठीक है,
त संबंधित नियम। दोस्तों यहाँ पर त संबंधित नियम, तो पहला नियम क्या कहता है दोस्तों, हम यहाँ पर त संबंधित के 6 से 7 नियम पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां पर हम लोग सारे कवर कर लेंगे। चलिए यहाँ पर त क्या कहता है, त संबंधित का नियम, पहला नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि त के बाद क्या है, यदि त के बाद, लिखिए आप कॉपी पेन निकालिए और कॉपी पेन नोट कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि त के बाद च या छ आ जाए, च या छ आ जाए, तो त का परिवर्तन, त का परिवर्तन क्या है, त का परिवर्तन च में हो जाता है, च में बदल जाता है या हो जाता है, एक ही बात है। क्या है, यदि त के बाद च या छ आ जाए तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि अगर त आ जाए तो कैसे च में परिवर्तित होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि यहाँ पर ले लीजिए उत्धन चारण। क्या है, उत्धन चारण, उत्धन चारण, ये दोस्तों क्या है, उत्धन चारण बराबर क्या हो जाएगा, उच्चारण, उच्चारण। ठीक है, उच्चारण, ये दोस्तों उत्धन चारण बराबर उच्चारण। अब दोस्तों और अगला शब्द ले लीजिए, जैसे कि सतधन चरित्र, सतधन चरित्र, चरित्र बराबर सच्चरित्र, सतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र। और यहाँ पर शब्द ले सकते हैं कोई सा भी और भी, जैसे कि मान लीजिए उत्धन छेद। क्या है, उत्धन छेद बराबर क्या हो जाएगा, उच्छेद। ये दोस्तों क्या है, उत्धन छेद बराबर उच्छेद। ये है दोस्तों हमारा त संबंधित का पहला नियम। तो पहला नियम क्या कहता है दोस्तों, कि त के बाद, यदि त के बाद च या छ आ जाए तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि यदि त का दूसरा नियम देखेंगे दोस्तों अभी, कि यदि त के बाद ज या झ आ जाए तो त का परिवर्तन ज में हो जाता है। ये आपको दोस्तों रटना नहीं है, यहाँ आपको समझना है दोस्तों। क्या है, समझना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों तो नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। या फिर दोस्तों आप अच्छे से समझ में, आप ये चीज 2 लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, या फिर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, आइए हम अभी अगला नियम देखते हैं। तो अगला नियम क्या कहता है दोस्तों, देखिए यदि त के बाद, क्या है, यदि त के बाद यहां पर चेंज कर लीजिए ज या फिर झ। क्या है, झ, झंडे का झ, ज या झ आ जाए तो त का परिवर्तन, तो त का परिवर्तन यहाँ पर ज में हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ज में बदल जाता है या फिर ज में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। पहला शब्द ले लीजिए यहाँ पर उत्धन, फिर से आया उत्धन ज्वल। क्या है, उत्धन ज्वल बराबर उत्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। अब दोस्तों यहाँ पर उत्धन ज्वल बराबर इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है। और ले लीजिए कि तत्धन जन्य। क्या है, तत्धन जन्य बराबर क्या हो जाएगा, तजन्य। ठीक है, तत्धन जन्य बराबर तजन्य। अब और अगला ले लीजिए यहाँ पर जगत धन जननी। क्या है, जगत धन जननी, जगत धन जननी, जगत धन जननी बराबर क्या हो जाएगा, जगत जननी, जगत जननी।
ये जगत धन जननी बराबर जगत जननी, इस प्रकार से यहाँ पर हमने त संबंधित का दूसरा नियम देखा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं आराम से समझा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। अगला पार्ट हम लोग तीसरा पार्ट व्यंजन संधि का तीसरा पार्ट फिर लेकर आऊँगा आपके पास। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, आज की क्लास यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।